सिंपल सी लाइफ मेरी है दिल जैसी। अभी सभी के एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम बहुत नजदीक है। एग्जाम में सिर्फ 1 से 1.5 महीना ही बचा है और एग्जाम की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। डर लग रहा है कि क्या होगा। पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है और पढ़ रहा हूँ तो कुछ याद भी नहीं हो रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आ रही होगी, इस तरह की बातें आपके दिमाग में भी आ रही होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। वो बहुत आलसी टाइप का है, उसे आराम करना पसंद है, इसलिए वो बहाने बनाते रहता है ताकि वो मेहनत करने से बच सके। लेकिन आज के बाद आपको बेवकूफ नहीं बनना है। तुम अपने दिमाग के गुलाम मत बनो, बल्कि दिमाग को अपना गुलाम बनाओ। फिर देखो कैसे पढ़ाई में मन लगता है। देखो, एग्जाम में सिर्फ 1 से 1.5 महीने का टाइम ही बचा है। तुम्हें जो करना है इसी 1 महीने में करना है। अगर तुमने इस 1 महीने कड़ी मेहनत ना की तो तुम्हारा रिजल्ट तो खराब होगा ही, साथ ही तुम्हारे पूरे 1 साल का समय भी बर्बाद होगा। और समय की कीमत क्या होती है ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगी। अगर तुम्हें समय की कीमत नहीं पता है तो तुम अपने पापा से पूछना कि समय की कीमत क्या है। तुमने पूरे साल क्या किया वो मैटर नहीं करता। तुम भूल जाओ कि तुमने पूरे साल क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पूरे साल क्या क्या किया। फर्क तो इससे पड़ता है कि तुम इस बचे हुए 1 महीने में क्या करते हो। सच बता रहा हूँ, अगर तुमने मन लगाकर इस बचे हुए 1 महीने में कड़ी मेहनत की तो तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त ये है कि तुम पढ़ते कैसे। मेरी बात मानकर तुम 1 महीने के लिए संन्यास के मोड में चले जाओ। सिर्फ 1 महीने काफी है। अगर तुम क्लास में अच्छा रैंक लाना चाहते हो, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, तो तुम इस 1 महीने के लिए पूरी तरह संन्यास के मोड में चले जाओ और भूल जाओ उन सभी चीजों को जिससे तुम्हारा ध्यान भटकता है। इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप, इन सभी को यूज करना एकदम कम कर दो, ना के बराबर। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड है तो उसे बोल दो कि 1 महीने बाद मेरी एग्जाम है, मैं तुम्हें एग्जाम कंप्लीट होने तक ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। देखो यार, 1 महीना कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। अगर तुम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो तुम इतना त्याग तो कर ही सकते हो। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप इस 1 महीने के लिए कुछ चीजों का त्याग करो। जैसे मान लो आप दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे आप सोते हो, तो इस 1 महीने आप 8 घंटे की जगह 6 घंटे ही सो लो और उसमें से जो 2 घंटे बच रहे उसे अपने पढ़ाई को दो। और मान लो आप दिन में 3 से 4 घंटे मोबाइल यूज करते हो, ज्यादा भी करते होगे, लेकिन मैं 3 से 4 घंटे ही कह रहा हूँ। तो उस 3 से 4 घंटे को आप इस 1 महीने के लिए अपने पढ़ाई को दो और मोबाइल को साइड में रख दो। 1 महीने 2 घंटा कम सोओगे, आप कम मोबाइल चलाओगे, मतलब ना के बराबर, तो कुछ नहीं होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम कर सकते हो। और अपनी मेहनत आज से ही आप शुरू कर दो क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसी 1 से 1.5 महीने में तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तुम्हें एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और एक बात, अगर तुम एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो तुम किसी को मत बताओ कि तुम एग्जाम की तैयारी करने वाले हो। तुम एकदम खामोशी से अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। किसी को बिल्कुल भी पता ना चले कि तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाहर तो बाहर, घर वालों को भी ठीक से पता ना चले कि तुम बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं यार, घर वालों को छोड़कर, जो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि तुम सबसे पीछे रहो, इसलिए चुपचाप किसी को बिना बताए अपनी जीत की तैयारी करो। एग्जाम हॉल में अपनी पूरी तैयारी के साथ बिंदास जाओ और एकदम मस्त एग्जाम देकर आओ। मान लो कि तुम्हारा एग्जाम एकदम मस्त गया, तुमने कड़ी मेहनत की, बहुत अच्छा एग्जाम गया। एग्जाम के बाद जैसे ही रिजल्ट का डेट आया, तुम नॉर्मल बंदे की तरह स्कूल में एंट्री करो, नॉर्मल एकदम, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। ऐसा कि लोगों को लगे इसका तो फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आएगा, मेरा आएगा फर्स्ट डिवीजन, ये वही सेकंड डिवीजन में पास हो जाएगा, ऐसा लगे लोगों को। लेकिन उस दिन पूरे स्कूल में टॉप करके पूरे स्कूल को हिला दो, जिससे तुम्हारे जो हेटर्स हैं, तुमसे जो जलते हैं, वो ये देखकर जलकर पूरी तरह राख ही हो जाए। फिर क्या है, एक हाथ में रिजल्ट लो और एक हाथ में मिठाई का डिब्बा और घर चले जाओ। फिर अपने मम्मी पापा को मिठाई खिलाकर अपना रिजल्ट दिखाओ। ये देखकर वो तुम पर कितना गर्व करेंगे। सोचो उन्हें कितनी खुशी होगी। हो सके तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाए। फिर वो तुम्हारा कितना सपोर्ट करेंगे। वो भी तो चाहते हैं
कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कुछ करके दिखाए। तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट देखकर उन्हें इतनी खुशी होगी कि वे गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा करके सबको बताएंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पूरी स्कूल में टॉप की। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं उनकी इज्जत करें? देखो यार, पढ़ाई सिर्फ जॉब के काम ही नहीं आती, बल्कि पढ़ाई हर उस फील्ड में, हर उस क्षेत्र में काम आती है जिस भी फील्ड में तुम जाना चाहते हो। इसलिए पढ़ाई करो और मन लगाकर अच्छे से पढ़ो। कम से कम तुम इतनी पढ़ाई कर लो जिससे तुम्हें किसी दूसरे इंसान के सामने झुक कर रहना ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझ गए हो और आज से ही मन लगाकर पढ़ोगे और अपनी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करोगे। जब भी तुम्हारा मन भटकता है तो तुम कोई एक भी मोटिवेशनल वीडियो ऐसे उठाकर देख लो, कोई अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो और तुरंत अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। तुम कभी भी बेड में बैठकर पढ़ाई मत करना। तुम एक टेबल ले लेना और चेयर में बैठ के पढ़ना, जिससे तुम्हारा पोस्चर अच्छा बनेगा और पढ़ाई में मन भी अच्छा लगेगा। तो देखो यार, पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दो क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तुम इस एक महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो अगर तुम करना चाहो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी हर एक बात समझ गए होगे और तुम आज से ही अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करोगे। बेस्ट ऑफ लक।